अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है वो चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू रखा हुआ था अपने बायोलॉजी क्लास 9 का, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे विटामिन, मिनरल्स और वाटर के बारे में देखेंगे। ठीक है, विटामिन क्या है? विटामिन जो है ना एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटीज़ में चाहिए होते हैं एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी की हेल्थ डेवलपमेंट इस सब के लिए। ठीक है ना। और जो है वो विटामिन्स की अगर कमी हो जाए, लैक ऑफ विटामिन हो जाए तो सेवरल डिजीज़ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, विटामिन्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है ये ऐसे विटामिन्स है जो कि हमारे पास फैट में जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और इनमें भी 4 तरह की टाइप से कौन कौन सी है? विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, ये जो है हमारी बॉडी से कम मिकदार में बनते हैं, ये हमें एक्सटर्नली लेने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जबकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे होते हैं और ये जो है वो वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये है कौन कौन से? ये है हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि B1, B2, B3, B9, B12, ये सब विटामिन जो है वो विटामिन बी में आ जाते हैं। और विटामिन सी, ये दो विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारे पास ए, डी, ई और के आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है? अगर विटामिन के की अगर कमी होती है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि विटामिन के जो है ना वो हमारे खून को रोकने में मदद करता है। जैसे कि अगर कोई कट लग जाए तो खून जो रुकता है वो विटामिन के की वजह से रुक रहा होता है। तो विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो बंदे को जो खून जो निकल रहा होता है वो रुकने में देर लगती है, और इस वजह से काफ़ी बार जो है वो बंदा मौत भी हो सकती है बंदे की। ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो जाए, खून ज़्यादा निकल जाए अपना हमारे अंदर से, तो ब्लीडिंग हो सकती है, तो जो है वो डेथ भी हो सकती है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो रिकेट्स हो सकता है बच्चों में, और बड़ों में जो है वो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, यानी कि जो है वो आपकी बॉडी की आपकी जो हड्डियाँ है वो भुरभुरी हो जाती है, या फिर बच्चों में जो है वो हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से वो सही से काम नहीं कर पाते और उनकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो होती है। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से जो है स्कर्वी हो जाता है। अच्छा, स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी की वजह से जो है ना रैशेस पड़ने लगते हैं, आपकी बॉडी पर स्किन डिजीज़ होने लगती है, आपके जो गम्स है वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके की ये होती है डिजीज़, ये इस तरीके से देखिए ये रैशेस पड़ने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास जो है ये सीवियर अगर हो जाए तो आपके गम्स को भी ख़राब कर देती है, ये सब आपके पास स्कर्वी में आ जाता है। देन विटामिन बी अगर हो जाए तो उसकी वजह से बेरी हो जाता है। अच्छा, ये बेरी क्या है? बेरी भी जो है एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, जिसकी वजह से जो है वो डेथ भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि विटामिन ए जो है वो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि विटामिन ए की वजह से जो है वो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो आँखों की रोशनी विटामिन ए की वजह से अगर बढ़ी, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपकी आँखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि नाइट में जो है वो अंधेरे में जो है वो सही से नहीं दिखता, और ये हो जाता है। ठीक है, आई के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, रफ स्किन हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाती है, ये सब आपके पास विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। सेकेंड हमारे पास जो हमारा आज का कंटेंट है वो है मिनरल्स। मिनरल्स से क्या होता है? मिनरल्स जो है ना एक ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और हमारी बॉडी में खुद नहीं बनते, इनको हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है, यानी कि एसेंशियल है ये। ठीक है, ज़रूरी भी है लेकिन ये बाहर से लेना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी खुद से इसको नहीं बना रही होती। ठीक है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए मिनरल्स की तो हमारे पास जो है वो हमारी हड्डियाँ जो है भुरभुरी हो सकती है, ब्लड ऑक्सीजनेशन की मसला हो सकता है, यानी कि हमारी जो सांस का जो मसला है वो हो सकता है। ठीक है, वेरियस डिजीज़ हो जाती है खाली मिनरल्स के ना होने की वजह से। अच्छा, मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं? कैल्शियम आ जाता है हमारा, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम के बारे में तो बचपन से सुना है कि अगर कैल्शियम की कमी है तो आपके जो है वो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, आयरन है तो आयरन का भी अक्सर सुनते हैं कि आयरन की कमी की वजह से जो है वो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, और ये सब भी अक्सर सुनते हैं। आयोडीन की कमी नमक में होता है, ये अक्सर हम लोग सुनते हैं कि आयोडीन की कमी से भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं बच्चों में। ठीक है, अब कैल्शियम करता क्या है? मेन रोल इसका है, कैल्शियम का मेन रोल जो है ना वो है आपकी जो बॉडी के जो कंपार्टमेंट्स है ना, आपके जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट और उनको रिलैक्स करवाने में भी जो है ना कैल्शियम का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो अगर कैल्शियम अगर कम लेने लगेगी तो हमारे एक तो मसल स्पैज़म में चला जाएगा, यानी कि मसल जो है वो दर्द करने लगेगी, और सही से जो है उसमें स्ट्रेंथ अच्छी नहीं हो सकेगी। ठीक है, सेकंड चीज़ के आपकी जो बोन्स है उनको भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर कैल्शियम ना ले हम सही मिकदार में तो हमारी बोन्स भी बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, लो सॉल्ट और हाई पोटेशियम अगर हम अपने
बॉडी में अगर रखें तो हाइपरटेंशन नहीं होता और किडनी स्टोन्स की भी नहीं होती, ठीक है। किडनी स्टोन्स कैल्शियम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर हमारी बॉडी में अगर हो जाए तो इस वजह से किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक सीवियर केस हो जाता है और बहुत ही एक जो है वो रिलेटेबल इतनी ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, ये बहुत ही रेयर केस है ये, ठीक है। अच्छा, सोर्सेज क्या है कैल्शियम के हमारे पास? मिल्क है, चीज़ है, डेयरी फ्रूट्स है यानी कि जो भी मिल्क से बना हुआ है, सोयाबीन्स, ब्रेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, फिश, ये सब कैल्शियम की हमारे पास जो है वो सोर्सेज है, ठीक है। देन फिर अगर डेफिशिएंसी हो जाए कैल्शियम की तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फेंटिंग यानी कि बेहोश हो जाना, हार्ट फेलियर हो सकता है, चेस्ट पेन्स हो सकते हैं, मसल क्रैम्प्स, मैंने अभी बताया मसल स्पैज़म में चले जाता है, ठीक है, यानी कि मसल जो है वो अकड़ जाता है, मसल का अकड़ना जो होता है वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। आपके पाँव सोन होना, हाथ पाँव सोन होना, सेंसेशंस होना, ये सब निगलने में मसला होना, या फिर आपके वॉइस की चेंज। क्यों? क्योंकि लैरिंक्स जो है आपका जो मसल है जिसकी वजह से आपकी वॉइस जो बनती है वो स्पैज़म में चला जाता है, यानी कि वो थक जाता है, वो अकड़ जाता है मसल, जिस वजह से आपकी वॉइस जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। ये सब कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अच्छा, अब आयरन के मेटाबॉलिक फंक्शन पे आ जाते हैं कि आयरन क्या करता है। आयरन जो है ना हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ना ब्लड के थ्रू, वो ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो मेन आयरन के थ्रू ही हो रही है, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड सेल्स है उसमें हमारे पास 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं एक हीमोग्लोबिन में, जो कि हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हमारे ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आयरन कहाँ से मिल सकता है? एक तो आपके बीन से मिल सकता है यानी कि दालों से, ठीक है, टोफू है उससे भी मिल सकता है। इसके अलावा डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है जैसे कि स्पेनिश हो गई, इन सब से जो है वो आयरन की बहुत अच्छी जो है वो सोर्सेस है, ठीक है, ये सब। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स है कि एक्सट्रीम फटीग यानी कि हद से ज़्यादा थकावा बंदा महसूस कर रहा होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है हर छोटे से काम पे भी। दूसरी चीज़ की पेल स्किन, यानी कि स्किन जो है वो आपकी पेल हो जाती है, यानी कि हल्की सी येलो येलो हो जाती है और इस तरह की हो जाती है, बिल्कुल ही डल डल, ठीक है। दूसरी चीज़ की चेस्ट पेन हो सकता है, फास्ट हार्ट बीट हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस उखड़ सकती है, ठीक है। ब्रिटल नेल्स यानी कि नेल्स जो है वो आपके बढ़ते नहीं है, नेल्स बढ़ते नहीं हैं और ये सब मसले आ सकते हैं। उसके अलावा वीकनेस हो सकती है, हेडेक, डिजीनेस, इन्फ्लेमेशन यानी कि उसका सूज जाना, ठीक है, आपकी टंग जो है वो सूज जाती है। अभी पुअर एपेटाइट हो जाता है, यानी कि इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है वो आपका पेट खराब रहने लगता है और इस तरीके के मसले मसाइल आते हैं, ठीक है, आयरन की कमी की वजह से। अच्छा, अब वाटर और डाइटरी फाइबर्स, यानी कि वाटर तो जाहिर सी बात है हमने भी सुना है कि वाटर जो है वो 70% हमारी बॉडी वाटर पे बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा मसले आ सकते हैं। कौन कौन सा आ सकते हैं? आपके कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, अगर ज़रा भी अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो बंदा फ़ौरन से बेहोश हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए, ज़्यादा गर्मी है, हीट स्ट्रोक जैसे चलता है तो उसमें बंदा फ़ौरन से बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन हो रही है। अच्छा, वाटर जो है ना आपकी बॉडी के टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन करता है? वो करता है एवापोरेशन के थ्रू। एवापोरेशन कैसे होती है? स्वेटिंग। एवापोरेशन यानी कि पानी का भाप बन के उड़ना। अब वो कैसे होता है? हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग, जो पसीना आता है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे टेम्परेचर को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। और ये भी बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी को एक मेंटेन टेम्परेचर पर रखने के लिए पसीना आता है, ताकि जो है हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए और डिहाइड्रेट फ़ौरन से ना हो जाए। बट अगर वो भी ज़्यादा हो जाए तो इस वजह से भी जो है वो डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डाइटरी फाइबर्स की बात करें तो डाइटरी फाइबर्स में जो है कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, आपका फाइबर आ जाता है, ये सब आपका डाइटरी फाइबर्स में आ जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो जल्दी करके एब्जॉर्ब नहीं होता, बट फाइबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्स्टिपेशन से रोकने में, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ये सब चीज़ें जो है आपके फाइबर रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये फाइबर वगैरह जो है ये सब किस तरीके से बहुत आसानी से लिया जा सकता है? वो कैसे? क्या आप अपनी डाइट में जो है वो फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करो तो आपकी जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से, प्रॉपर डाइट की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको दूसरे जो मसले मसाइल हैं वो नहीं होते, ठीक है। देन फिर बात आ जाती है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। अब बैलेंस डाइट भी जो है ना वो एज, सेक्स और एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, यानी कि आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप बिल्कुल ही पड़े हुए होते हो या फिर आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आप मेल हो, फीमेल हो, या फिर आपकी एज क्या है, आप बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, ठीक है। इस हिसाब से आपकी जो है वो बैलेंस डाइट होती है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है चेंज होती रहती है आपकी लाइफ के थ्रू। अब इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट में जो की स्टेजेस है ना वो आपके पास 3 है। कौन कौन से? एक है चाइल्डहुड, यानी कि जो बचपना होता है, बचपने में जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो रहे होते हैं, तो उनको बड़े होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और उनका क्या होता है कि जब भी रिलेटिवली हाई एनर्जी जब भी चाहिए होती है ना उनकी एज के हिसाब से, तो फूड जो है वो
स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स के तौर पर खाना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, ये सब होता है। देन फिर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है? ये आपकी वो पीरियड ऑफ ग्रोथ है, वो आपका ये वो टाइम है जब आप जो है 10 to 12 ईयर्स के होते हो, ठीक है। एडोलेसेंस 8 to 12 ईयर्स लगा ले, तो उसमें आपके जो है प्यूबर्टी भी हो रही होती है, तो इस वजह से जो है वो एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और बॉयज़ में ज़्यादा होती है क्योंकि उनको जो है वो प्रोटीन और एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है दैन गर्ल्स के, ठीक है। और दूसरी बात कि चिल्ड्रन को, जो बच्चे होते हैं, उनको इस तरीके से हेल्दी वेट रखना चाहिए जितनी उनकी हाइट है। हाइट के हिसाब से एक वेट होता है, उस हिसाब से ही उनकी बैलेंस डाइट होती है। तो ये चीज़ भी देखी जाती है। बैलेंस डाइट सिर्फ और सिर्फ आपके सेक्स एक्टिविटी अपनी एज पे नहीं होता, बल्कि आपके जो है वो आपकी जो है वो हाइट पर भी डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। देन पे आपका एडल्टहुड आ जाता है। एडल्टहुड यानी कि आपके 18 के बाद की जो एज है, 14 के बाद की जो एज है, उसकी बात होती है। तो उसमें जो है वो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी जो है वो बॉडी ग्रोथ कर रही होती है और वही आपकी जो है पूरी ज़िंदगी चलती है, ठीक है। ये आपकी जो है एक बैलेंस डाइट का पैरामिड यहाँ पर बना हुआ है कि किस तरीके से क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कितनी यूज़ करनी चाहिए, ये सब आप देख लीजिएगा। ये सब बहुत आसान सी चीज़ है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात इसमें मेन लिखी हुई है कि मैन आर मोर एक्टिव देन वुमेन, ठीक है। मेंस जो है वो वुमेन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तभी जो है ना इन्हें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है देन वुमेन, ठीक है। ये क्यों चाहिए होती है? क्योंकि मस्कुलर टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, उनकी बॉडी का साइज़, उनकी जो ग्रोइंग एज है, उसमें जो है बॉयज़ को ज़्यादा चाहिए होती है सारी प्रोटीन्स वगैरह, कैल्शियम, जबकि गर्ल्स को जो है उसी सेम एज की थोड़ा इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होती है कि वो कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रही या फिर कोई काम पर नहीं जा रही, इस तरीके का चीज़ें होती है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक बैलेंस डाइट में, ठीक है। यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि न्यूट्रिशन से क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।